आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है ज्योति के कान्हा चैनल में। तो देखिए लल्ला का प्यारा सा सुबह हो गया है। लल्ला भोग जल कर लिए हैं। अब लल्ला को स्नान कराएंगे। फिर आप सबको राधा जी के जन्म की रोचक कहानियाँ अनेकों सुनाएंगे। तो चलिए कान्हा जी को पहले स्नान कराते हैं। तो लल्ला स्नान करने आ गए हैं। आप सब भी लल्ला के स्नान का आनंद लीजिए। लल्ला को स्नान कराएंगे अब। चलिए प्यारे से लल्ला स्नान करिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे लल्ला, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। लल्ला देखिए कितने अच्छे से स्नान कर रहे हैं। हर हर गंगे लल्ला। लल्ला स्नान कर लिए। अब लल्ला को टॉवल से पोंछेंगे, इत्र लगाएंगे, वस्त्र पहना के आप सबको दिखाएंगे। लल्ला का स्नान श्रृंगार हो गया है। अब लल्ला को भोग लगाएंगे। चलिए लल्ला भोग लगाइए आप। लल्ला के भोग में तुलसी की पत्ती डालते हैं। बिना तुलसी के पत्ते के लल्ला भोग नहीं लगाते हैं। अब चलिए कान्हा जी को भोग लगाते हैं। कान्हा जी भोग लगाइए। राधे राधे, राधे राधे। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, आओ भोग लगाओ मेरे माधव। ये देखिए हमारे लल्ला प्यार से कितने बैठ के भोग लगा रहे हैं। कान्हा जी को जल पिलाएंगे। कान्हा जी जल भोग लगा लिए हैं। अब कान्हा जी का मुंह साफ करेंगे। अब कान्हा जी की आरती करेंगे, तब आप सबको दिखाएंगे। अब कान्हा जी की आरती करते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नवाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। अब कान्हा जी की आरती हो गई है। आप सब भी आरती ले लीजिए। तो चलिए आप सबको सुनाते हैं कैसे हुआ था राधा रानी का जन्म। राधा रानी से पहली कहानी ये है। मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में वृषभानु एवं कृतिदा के पुत्री के रूप में राधा रानी ने जन्म लिया, जो कि कहा जाता है कि राधा रानी ने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। उनकी माता ने अपने गर्भ में वायु को धारण किया था। उसने योग माया के प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया था, परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। श्री राधा रानी जी कालिंदजा
फूलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई थी। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि थी और अनुराधा नक्षत्र था। मध्याह्न काल 12 बजे और सोमवार का दिन था। उस समय राधा जी के जन्म पर नदियों का जल पवित्र हो गया था। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न एवं निर्मल हो उठी थी और उनके जन्म के साथ ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। राधा रानी के जन्म से श्री वृषभानु और कीर्तिदा इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने बहुत सुंदर उत्सव मनाया। अपने पुत्री के कल्याण के कामना से आनंद दायिनी 2 लाख उत्तम गायें उन्होंने ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया। राधा रानी से जन्म से जुड़ी दूसरी कहानी ये भी है। महाराज वृषभानु उनकी पत्नी कीर्तिदा ने अपने पिछले जन्म में भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि अगले जन्म में उन्हें माता लक्ष्मी एक बेटी के रूप में प्राप्त हो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया था। एक दिन जब वृषभानु जी एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली। तब उन्होंने उन्हें अपने पुत्री के रूप में अपना लिया। राधा रानी जी श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी थी, लेकिन श्री वृषभानु जी और कीर्तिदा को यह बात पता चली कि श्री जी अपने प्राकट्य से ही अपने आंखें नहीं खोली हैं, तो वे इस बात पर बहुत दुखी हुई। कुछ समय पश्चात जब नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लल्ला श्री कृष्ण के साथ वृषभानु जी के घर आती हैं, तब वृषभानु और कीर्तिदा उनका स्वागत करती हैं। यशोदा जी कान्हा जी को गोद में लिए नन्ही सी राधा रानी के पास आती हैं। जैसे ही राधा और कृष्ण आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को एकटक देखती रहती हैं। अपनी प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर श्री कृष्ण भी बहुत आनंदित होते हैं, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर जिनकी झांकी नहीं प्राप्त कर सकता, ये हैं राधिका जी। वृषभानु जी के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुई थी। राधा जी के जन्म की एक कहानी और जानने को मिलती है, वो ये है के लिए घोर तपस्या की। तब कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं। तब उन्हें राधा रानी को पुत्री रूप में पाने के लिए उन्हें वरदान देते हैं। द्वापर युग में ब्रज के रावल गांव में एक बड़े ही महान व्यक्ति थे, जिनका नाम था महाभानु, और उनके कई पुत्र थे, जिनमें वृषभानु उनके 5वें पुत्र थे। वह सूर्यदेव का ही अवतार थे। बाद में वृषभानु का विवाह कीर्तिदा से हुआ। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। फिर एक बार किसी ने कहा कि कात्यायनी देवी की पूजा करो और तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति करवा देंगी। तो फिर उन्होंने यमुना के किनारे कात्यायनी देवी की पूजा की। तब उन्हें कात्यायनी देवी की आवाज़ सुनाई दी। कात्यायनी देवी कहती हैं, हरि नाम के बिना तो कुछ प्राप्त नहीं होता, इसीलिए तुम प्रामाणिक रूप से तुम हरि नाम ग्रहण करो। तब कात्यायनी देवी के आदेश को मानकर वृषभानु और कीर्तिदा यमुना किनारे कृत मुनि के आश्रम पहुँचते हैं और उनसे हरि नाम दीक्षा लेते हैं। तब वृषभानु और कीर्तिदा निरंतर हरि नाम का जप करते रहते हैं, जिससे प्रसन्न होकर कात्यायनी देवी उनके सामने फिर से प्रकट होती हैं। इस बार उनके हाथ में एक सोने का हीरों से जड़ा हुआ बक्सा था। कात्यायनी देवी हीरे से जड़ा हुआ बक्सा उन्हें दे देती हैं, जिसके अंदर एक अत्यधिक तेजस्वी सुंदर बालिका थी, जो और कोई ना होकर स्वयं श्री राधा रानी थी। इस तरह सुंदर राधा जी की अनेक जन्मोत्सव कथाएं प्रस्तुत हैं। कहा जाता है किशोरी जी की
यशगान करने से उस व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण की साक्षात कृपा होती है और जो इनकी भक्ति भाव से आराधना करता है उसे गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति अवश्य होती है। तो ये प्यारा सा वीडियो आप सबको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।